तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि शहबाज बदेशा के भाई आ चुके हैं और तान्या मित्तल के भाई आ चुके हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि शहबाज बदेशा के भाई कहाँ हैं, दूर दूर तक तो नज़र नहीं आ रहे। होता है, ऐसा ही होता है। शहबाज बदेशा के फादर आए हैं, जो कि उनके फादर कम और भाई ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जब शहनाज के समय पर आए थे उस वक्त फादर आए थे, बिल्कुल फादर दिखते थे, लेकिन अब शहबाज बदेशा के फादर उसके भाई दिखाई देते हैं। और ये मैं नहीं, घर के सभी कंटेस्टेंट यही बोल रहे हैं। और तान्या मित्तल ने भी शहबाज बदेशा के फादर को जब आए थे तब बोला था कि नमस्ते अंकल। अंकल बोला था तो कि अंकल तो हमारी कोई बात नहीं होगी भैया, अंकल बोल दिया तो कोई बात हमारी बात नहीं होगी। तो यानी कि फुल फॉर्म में है आजकल शहबाज बदेशा के फादर, और पूरी तैयारी के साथ हैं कि जितना शहबाज बदेशा कुछ करेगा उससे ज़्यादा मैं करने की क्षमता रखता हूँ अब भी। तो यहाँ शहबाज बदेशा के जो फादर हैं उन्होंने बिल्कुल ही काया पलट कर दी अपनी। जिस समय शहनाज के समय पर आए थे और अब आए हैं, उसके बीच में सारी दुनिया की जो होते हैं एज होती है उनकी बढ़ती है, लेकिन इनकी घटी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शहबाज बदेशा के भाई हैं, फादर नहीं। अच्छा, ये तो हो गई शहबाज बदेशा की फादर की बात। हालांकि कुछ सुनने को मिला था शहबाज बदेशा के भी फादर का कुछ इशू है, तो इसी वजह से मतलब उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं ये गौरव के बारे में, गौरव खन्ना के बारे में बातें बिल्कुल करे ही जा रहे हैं। हाँ, ये है वो है, यानी कि जिस ग्रुप में बैठ रहे हैं उस ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात है। तान्या मित्तल के भाई की एंट्री होती है, तो तान्या मित्तल के भाई की एंट्री होती है तो उस वक्त जब भाई आते हैं तो उनसे मिलकर जब तान्या मित्तल जी रोती हैं तो कितना जायज़ है उनका रोना कि घर में सब लोग कैसी हैं, मेरे से गुस्सा तो नहीं है। अब तान्या मित्तल जी, आपसे आपके घर वाले गुस्सा क्यों होंगे? आपने इतना नाम रोशन कर दिया, इतना कोई नहीं कर सकता था उस खानदान परिवार में, कोई नहीं कर सकता और न कोई आगे चल के कर पाए शायद जितना आपने किया। तो आपको इस चीज़ का डर क्यों है कि कौन गुस्सा है, कौन कहीं कुछ और उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या है? भाई ने भी कहा, समझाया, नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं, बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, सब देखते हैं और सारे दिन देखते हैं आपको लाइव। तो उनके पास इतना टाइम है, इतना सब कुछ, इतने बड़े बड़े कल कारखाने लेके, और हमारे अंबानी जी है कि उनके पास ना तो पर अंबानी जी हुए कि टाटा बिरला हुए, ये सब लोग हुए, इनके यहाँ से तो कभी मतलब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कभी आज तक बिग बॉस ने अपने हाउस में ली नहीं। ये कैसे ले रही, समझ में नहीं आता। अच्छा, उनके पास तो खाने तक का टाइम नहीं होता, पता नहीं कैसे कैसे टाइम निकालते हैं वो, इतने बिजी होते हैं हमारे जो नामी उद्योगपति हैं। लेकिन इनके पास टाइम इतना कैसे हो जाता है कि ये सारे दिन बैठ के और उसकी झूठी झूठी बातें, सही सही बातें, पता नहीं क्या करने बैठ के और देखने लगते हैं। हम लोग झूठी कह रहे हैं, वो लोग थोड़ी झूठी कहेंगे। तो उनकी नज़रों में तो सही है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ हो गई अब सभी लोगों के आ गए रिश्तेदार, मतलब किसी के फादर हुआ है, किसी के
आ, भाई आए किसी के, लगभग फैमिली वैसे सबके आ गए, लेकिन बस मालती चाहर के घर से अभी बाकी रह गए हैं, जो कि मालती चाहर को सरप्राइज देने के लिए सब कुछ पेड़ पर या किसी पर भी जो फोटो टंगी हुई थी वो भी सब बिल्कुल क्लियर कर दिया एंड क्लीन कर दिया। अब मालती चाहर का रोना लाजमी है कि अब ये सब कुछ भी टास्क पूरा हो गया, मेरे घर से कोई आया नहीं, ये चक्कर क्या है। जहाँ वो 1-2 दिन तो इस डर से घबरा रही थी कि मेरे कोई भी आए, फादर आए तो वो कितना डांटेंगे मुझे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद फिर जब कोई नहीं आए तो उसकी फिर एक और टेंशन बढ़ गई। तो ऐसे करके पर थोड़ी कुछ ही समय बाद मालती चाहर को एक सरप्राइज मिल चुका है, और घर में उसके भाई दीपक चाहर एंट्री ले चुके हैं, और एंट्री लेने के बाद मालती चाहर के पहले तो आंसू बहे, उसके बाद खुश हो गई। तो कुल मिलाकर फैमिली वीक टास्क पूरा हो चुका है। आज है फ्राइडे और आज शूटिंग होएगी वीकेंड वार की। अब यहाँ से सभी लोग फ्री हो गए, रिचार्ज हो गए, तो अब नया टास्क मिलेगा, कैप्टनसी टास्क, राशन टास्क, ये सभी मिलेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी हम फिलहाल चलते हैं फैमिली वीक के पर ही। जो कल बातें हो रही थी, लाइव चल रहा था, और उसमें जो शुरू में तो खैर तान्या मित्तल के बारे में ही बात कर लेते हैं। चलो, तान्या मित्तल अपने भाई से मिलकर रोई, और रोने के बाद फिर तान्या मित्तल ने पूरा साथ दिया अपने भाई का, और भाई ने भी अपनी बहन का पूरा साथ दिया, क्योंकि उसके भाई का कहना है, वो कहलवाना भी चाह रही थी कि भाई यहाँ सभी लोग इतने खूंखार हैं, कुछ पूछो मत, मतलब रोते रोते बोल रही थी कि बहुत खूंखार है, यहाँ से मुझे ले चलो, ये है वो है। लेकिन भाई को बिल्कुल तरस नहीं आया, वो बिल्कुल लेके नहीं गया इस बंदी को। ये बहुत एक अलग बात लगती है कि इतना सब कुछ दुखी होने के बाद भी वो भाई नहीं लेके गया, इतने खूंखारों में भी छोड़ के चला गया। तो यहाँ बार एक बात चल रही थी कि भाई इनको बताओ कि देखो हमारे कल कारखाने नहीं है क्या, हमारे यहाँ वो जनरेटर की फैक्ट्री नहीं है क्या, हमारे यहाँ ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या। अब तक तो खैर घी की भी नहीं थी, घी की फैक्ट्री नहीं थी, अब भी घी की भी हो गई है। कल घी की भी गिनाई थी कि देखो घी की भी है ना सब, और बाकी का देखो मेरे भाई ने टीका नहीं करवाया, मेरे बिना टीका नहीं करवाया, दिवाली भी नहीं मनाई, यानी कि घर में दिवाली भी नहीं मनी। यहाँ मनाएंगे, अब आपके जानने के बाद मनाएंगे ना, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ इन लोगों के यहाँ। खुशियाँ होने पर कुछ भी नहीं हुआ, इतने खुश थे कि सभी लोग दिन और रात वहाँ टीवी से चिपके बैठे हैं इसको देखने के लिए, लेकिन वो दिवाली मनाना भूल गए, टीका करना भूल गए, सब भूल गए, इतने खुश थे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतने सारे लोगों की आंखों पर पट्टी बंध रही है क्या। मैं अपने तो खैर कमेंट बॉक्स खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है जिस तरीके से कमेंट आते हैं उल्टे सीधे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे उल्टे लेने के चक्कर में सीधे भी नहीं लेती हूँ कमेंट। इतने मतलब क्या बोलूँ कि ऐसे कमेंट करते हैं। मैं अपने पे नहीं बोल रही हूँ, ये मैं जिसका मुझे पसंद है मैं उनके कमेंट जाके पढ़ती हूँ, उनके उस चैनल पर जाके कमेंट पढ़ती हूँ। तब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने लोग मतलब जानबूझ के बेवकूफ़ बने हुए हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं कि ऐसे जो इतना गंदगी बखेर रहे हैं इस दुनिया में, उन लोगों को भी तवज्जो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे ये तो इसके भाई का प्यार है। भाई सुधर जाओ, समझ जाओ, इस काली पट्टी के पीछे कुछ नहीं है। सीधा सीधा आंखें खोल के अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहना बोल दो,
नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों के घर में चल जाता होगा कि बुरे को भी अच्छा बोल रहे हो, अच्छे को भी अच्छा बोल रहे हो। कम से कम अच्छे को अच्छा बोलो, बुरे को बुरा तो बोल लो। बहुत सारे लोगों की आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि नहीं नहीं ये है वो है फलाना। अब आप खुद ही देखिए कि जिस वक्त बातें हो रही थी, मालती चाहर भी बैठी लेटी हुई थी अपने बेड पर, और वहाँ कुनिका जी के साथ जब बातें हो रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुनिका जी ने बहुत झाड़ पे चढ़ाया था, और वो बहुत विश्वास रखती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसा होगा वैसा होगा। उसी के दौरान उसके भाई ने सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई बॉस आप इतना क्यों कंटेंट फेंक रहे हो, इतना क्यों कंटेंट दे रहे हो, जल्दी आ जाते घर। इतना तक बोल दिया भाई ने। और जिस तरीके से बोल के ये लोग हंसे भाई बहन, ये जो मोमेंट था, यही मोमेंट घर पर होने वाला है इनका, कि सभी लोग मिल बैठ के बातें करेंगे और बोलेंगे कि देखो इस दुनिया में कितने मूर्ख लोग हैं जो इतनी फेंकी हुई इस बातों को भी नहीं समझ पाए, और वो फिर भी हमें वायरल करते जा रहे हैं। और इस चीज़ को तो उसका भाई बोल ही रहा था कि पहले तो हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सभी लोग जानते हैं। भाई पहले तुम इतना धन्ना सेठ थे, लेकिन फिर भी नहीं जानते दुनिया, क्यों नहीं जान पाई भाई? और अब तुम लोगों को सब कुछ सब जान गए, जो नहीं देखता था वो भी अब जान गया है हमको। ऐसी जानकारी का क्या मोल? पर ठीक है, वो कहते हैं ना, एक कहानी है, मतलब शंकर भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त थे, तो उन लोगों में से उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक बोला कि चलो तुमको, सबसे पहले फादर से पूछा कि चलो तुम कोई भी वरदान मांग लो। फादर ने बोला कि देखो ये मुझे बहुत परेशान करती है और मैं चाहता हूँ कि इसकी एक आँख फूट जाए। ठीक है, तथास्तु। फिर आई बारी उसकी वाइफ की कि चलो अब तुम भी मांगो अपना वरदान। तो उसने भी बोला कि मेरी इच्छा है कि ये मुझे बहुत मारता है, इसका एक हाथ टूट जाए, काम ही नहीं करे एक हाथ। ठीक है, एक हाथ। अब उसका उनका मतलब कपल का एक बच्चा भी था, बेटा, कि बेटा तुम क्या मांग रहे हो, बोलो। तो बेटे ने बोला कि देखो प्रभु, मैं अपनी, ना तो मैं चाहता कि मेरी माँ की कोई परेशानी हो, और न मैं ये चाहता कि मेरे फादर को कोई परेशानी हो। मेरे माता पिता को ठीक कर दो, जैसे थे वो वैसे ही कर दो। तथास्तु। तो वो कहाँ रहे? वो तो कम से कम वहीं के वहीं तो आ गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कहानी उन लोगों के लिए एक दृष्टांत है जो सब कुछ करने के बाद भी अपने जीरो बैलेंस पे रहते हैं। लेकिन यहाँ तो जीरो बैलेंस नहीं, माइनस जीरो बैलेंस चला गया। उस पर भी ये लोग तो वाहवाही लूट रहे हैं, वाहवाही समझ रहे हैं अपने आप को। कैसे लोग हैं भाई? चलो हमारा क्या है, बढ़िया है। खबर तो तब ली जाएगी जब तान्या मित्तल ना ग्वालियर पहुँचेगी तब, अभी तो कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा कुछ तान्या मित्तल के भाई के बारे में भी जानते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो ये है कि फिनाले की दिशा और संभावित एक्सटेंशन हो सकता है, जो कि रिपोर्ट के मुताबिक शो को 4 हफ्ते तक बढ़ाने की चर्चा है, जिसका मतलब है कि फिनाले जनवरी 2026 तक हो सकता है। अगर ये सच हुआ तो मेकर्स के पास अधिक समय होगा और कैप्टेंसी टास्क 2 नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो सकती हैं और मिड सीजन ट्विस्ट जो कहानियों में नया टक्कर ला सकते हैं। यही न्यू कैप्टेंसी टास्क हो सकता है जो कि पार्टियों का झगड़ा था जो पिछला था, उसी के हिसाब से और भी आगे होने की संभावना है। कुछ और विशेष खबरें हैं जो कि तान्या मित्तल के भाई अमृतेश मित्तल के बारे में कुछ जानते हैं कि कौन है वो। तो तान्या का भाई अमृतेश मित्तल है, जो कि खबरों के अनुसार तान्या की वजह से है उसकी कुछ भी पहचान, बल्कि उसके अलावा और कुछ कानूनी आरोप भी लगे हैं जो कि गंभीर आरोप हैं
कि एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि अमृतेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसके बाद यानी कि एनसी में यानी कि नॉन कॉग्नाइजेबल शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि अमृतेश ने धमकी दी और अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताने की भी कोशिश कर चुका है। अच्छी बात है, ऐसा ही है। अब यहाँ से अमाल मलिक जो कि अरमान मलिक जो कि अमाल मलिक का भाई है, ने आरोप लगाया कि तान्या ने अपनी रणनीति में अमृतेश का उपयोग किया है। सलमान खान ने भी तान्या को गेम प्लान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तान्या ने अपने भाई की लाइन अमाल और अमान का काफ़ी बड़ा बिल्डअप किया ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो सके। तो काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, 2-3 दिन से, क्योंकि थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बोल में मतलब आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी। तो अब रेगुलर आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।